हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो एक क्लास है आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ईवीएस का हमारा 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और हिंदी का 1 प्रैक्टिस सेट हुआ है। ठीक है? तो आज मैंने केवल इसमें गद्यांश आपके लिए हैं, जो अपठित गद्यांश आपके पूछे जाते हैं। तो अगर सीटेट में बात की जाए आपठित गद्यांश की तो यहाँ से लगभग 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि 2 गद्यांश आपके आते हैं। ठीक है? अगर यूपी टेट की बात की जाए तो उसमें एक ही केवल आता है, चाहे गद्यांश आ जाए चाहे आपका कोई कविता वगैरह दे दी जाए। ठीक, तो वो होता है 5 नंबर का। यहाँ पर जो सीटेट में है तो ये 15 से 16 नंबर का होता है, 14 भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है? तो और ये जो आज मैंने इसमें शामिल किया है गद्यांश वो है 2020 में पूछा गया है, ये दिया गया था, आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहले हम क्या करेंगे, जो अपठित अनुच्छेद दिए गए हैं इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। ठीक, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश से। ठीक है? तो है हमारा जो गद्यांश दिया गया है, किताब का विषय सामग्री उसे उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब आप किताब का विषय वस्तु या सामग्री चुन रहे हैं तो जिस आयु वर्ग के लिए आप चुन रहे हैं उन्हीं के अनुसार हो, मतलब कि उनकी जो क्षमता है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो आवश्यकता है, उनका जो मानसिक विकास है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करें, हम पुस्तक की जो विषय वस्तु उसको चुने। ठीक है? फिर कहा गया है कि छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। तो पुस्तक का विषय रोजमर्रा मतलब दैनिक जीवन से जो संबंधित हैं घटनाएं और समस्याएं, उनसे बच्चों के जो पुस्तक है उनका विषय हो सकता है। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। जो इस वर्ग के बच्चे होते हैं और उनके लिए जो कहानियाँ चुनी जाती है उसकी विशेषता होती है कि शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति, मतलब शब्द, वाक्य और जो घटना होती है उनकी पुनरावृत्ति, मतलब उनको दोहराया गया होता है। ठीक है? बच्चों को मजेदार शब्द, कौन से शब्द? मजेदार शब्द, वाक्य और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। बच्चे को क्या अच्छा लगता है? जो मजेदार शब्द हैं, वाक्य हैं, उनको दोहराना इनको अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। ठीक है? इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल होती है। ठीक है? हासिल करने में मदद हो मिलती है, जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। ठीक है? क्या होता है कि जो पुनरावृत्ति है इससे क्या होता है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं उन्हें पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में बच्चों को मदद मिलती है, जो क्या कर रहे हैं, अभी सीखने की प्रक्रिया में है। आगे हम बात कर लेते हैं, इस स्तर की कहानी बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो कहानियाँ हैं ना तो उनमें जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ना ही क्या किया गया हो, बहुत लंबी हो। छोटी छोटी कहानियाँ हो और आसान शब्दों में दिया गया हो, उनमें बहुत ज़्यादा घटना या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। मतलब जो हम बच्चों के लिए कहानी तैयार की गई है उसमें बहुत ज़्यादा घटना ना हो और जो उसमें पात्र होते हैं कहानी के वो भी बहुत ज़्यादा ना हो तो अच्छा होगा। ठीक है? तो ये रहा हमारा अनुच्छेद, मतलब अपठित जो गद्यांश है वो रहा। अब इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है किस प्रकार पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो अगर हम कारक चिन्ह, तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि कारक चिन्ह है क्या, क्योंकि जब हम कारक चिन्ह ही नहीं जानेंगे तो कैसे पता करेंगे कि इसमें चिन्ह चिन्ह मतलब कौन सा कारक चिन्ह है या कौन सा नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कारक। तो ये रहा आपका कारक। तो कारक की परिभाषा क्या है कि क्रिया के साथ सीधा संबंध ही कारक कहलाता है। आपके यूपीटेट में ऐसे सीधे पूछ लिया जाता है कि क्रिया के साथ सीधा संबंध क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है? कारक की संख्या कितनी है हिंदी में? तो 8 है।
हिंदी में अगर देखा जाए कि कारक कितने हैं तो 8 है और संस्कृत में 6 ही हैं। ठीक है, 6 या 7 है शायद। तो ये रहा कारक और इधर जो दिया गया है ये है कारक चिन्ह। तो अब हम देखते हैं कि कौन से कारक के कौन से चिन्ह हैं। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, जैसे बिल्ली छत से कूदी या बिल्ली छत से गिरी। तो बिल्ली जो है वो छत से अलग हो रही है तो वहां पर करण नहीं होगा, वहां पर होगा अपादान। मतलब यहाँ जो अपादान में जो से है इसका अर्थ अलग होने के अर्थ में इसका यूज किया था। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, तो जो पत्ता है वो पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहां पर अपादान क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संबंध। तो जो संबंध कारक है इसका जो चिन्ह होगा का की के रा री रे। ठीक है, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ए ओ। ये हो गए 8 हमारे कारक और कारक चिन्ह। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया उसको हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कारक नहीं है, कारक चिन्ह जो है वो नहीं है। तो के लिए, की, से, ये तो सारे हैं, लेकिन जो और दिया गया है ये हमारा कारक चिन्ह नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पुस्तक का चयन के डॉट डॉट आधार पर करना चाहिए। तो अभी हमने सबसे पहले देखा कि अगर पुस्तक का हम चयन कर रहे हैं तो जो बच्चे के जिस आयु वर्ग के लिए हम चयन, उनको ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, उन्हीं के आधार पर हमें पुस्तक के विषय वस्तु का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है कीमत, दूसरा ऑप्शन है आयु वर्ग, तीसरा ऑप्शन है नैतिक शिक्षा, चौथा ऑप्शन है उपलब्धता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयु वर्ग। अगर नहीं आपको याद रहा कि आपने क्या पढ़ा था तो आप तुरंत देख लीजिए। किसी किताब का विषय और सामग्री उसी आयु वर्ग के हिसाब से होना चाहिए जिन्हें वो पढ़ना है, जिससे वो संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आयु वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो विषय है वो मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि रोजमर्रा की जो समस्या और घटनाएं हैं उनसे संबंधित होनी चाहिए, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है वीर पुरुष, दूसरा ऑप्शन है राजा रानी, तीसरा ऑप्शन है नैतिक मूल्य और डी ऑप्शन है दैनिक जीवन। तो जो रोजमर्रा हो दैनिक जीवन ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मजेदार शब्द और वाक्य होते हैं वो बच्चे को दोहराना क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा हो गया। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मजेदार। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि सीखने में कुशलता प्राप्त होती है, बच्चों को कहानी याद हो जाती है, ये ऐसा कोई कहा ही नहीं गया, घटना याद हो जाती है, ये भी ना कहा गया। अब दोनों ए और डी में से आपका एक सही है। सीखने में कुशलता प्राप्त होती है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। तो अब देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन दिया गया है। देखिए, बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। क्या है, सीखने की प्रक्रिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है जो कि सीखने की प्रक्रिया में है अभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक चुनते समय कब महत्वपूर्ण है। मतलब जब हम पुस्तक चुन रहे हैं तो क्या है इस चारों में से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन है कीमत, दूसरा ऑप्शन है विषय, तीसरा ऑप्शन है सामग्री और चौथा ऑप्शन है वायु वर्ग। तो जो हमारा अनुच्छेद दिया गया ये तीनों की चर्चा है जबकि कीमत की चर्चा कहीं भी नहीं, तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को अगर देखा जाए तो इन तीनों की अपेक्षा कीमत का जो महत्व है वो बहुत कम है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, छोटे बच्चे में छोटे विशेष, जो छोटे बच्चे हैं उसमें से जो छोटा शब्द दिया गया है वो
कौन सा विशेषण है, विशेषण के प्रकार हैं, तो वो कौन सा विशेषण ये पूछा गया। तो ये है आपका होमवर्क, ठीक है। ये विशेषण टॉपिक से है आपका और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसे क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर विशेषण के बारे में जितनी भी आपको जानकारी हो, आप उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिससे क्या हो कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड भी हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या है। पुनरावृत्ति मतलब पुनः आवृत्ति, क्या हो, बार बार दोहराना। तो क्या हो जाएगा, पुनः आवृत्ति, ये लिखा गया है। तो पहला है पुनरावृत्ति, ये गलत है। पुनः अरावृत्ति, ये ऐसा होता ही नहीं, रावृत्ति कुछ हो ही नहीं रहा। पुनः मतलब दोबारा, आवृत्ति मतलब घुमाव, मतलब बार बार क्या हो रहा, कोई चीज दोहराया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला अनुच्छेद। तो अगला अनुच्छेद क्या है ये देख लेते हैं, क्या है। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे अधिक भी हो सकती है। जो चिनार के वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई 50 मीटर से अधिक भी हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है। यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी ना तो आसानी से कटती है ना ही टूटती है, किंतु यह टिकाऊ नहीं है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, ठीक है। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है। यह पहाड़ी बनाकर झड़ती है रहती है। इससे इसका इतना इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है, क्योंकि बार बार उसके जो तने से निकलता रहता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मछली का सल्क होता है, उसी प्रकार इसके भी सल्क निकल रहे होते हैं। इसके पुराने वृक्ष छाल नहीं, इसके जो पुराने वृक्ष हो जाते हैं उनसे छाल नहीं झड़ती है, ठीक है। किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल रंग धूसर, हरापन लिए धूसर अथवा सफेदी लिए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कथई रंग की होती हैं तथा आसानी से टूटती नहीं हैं, किंतु वृक्ष के आगे बढ़ने के साथ ही नीचे झुकने लगते हैं। जैसे जैसे वृक्ष जो है आगे बढ़ता है, मतलब बड़ा होता है, इसकी जो शाखाएं होती है नीचे झुकने लगती हैं और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है समूह से भिन्न शब्द, मतलब ऐसा कौन सा समूह है जो भिन्न है। जैसे लाल लाल, कभी कभी, लंबी लंबी और पतली दुबली। तो इसमें भिन्न ऊपर से दिख रहा है कि जो पतली दुबली है यही हमारा सभी से भिन्न है। इनमें से चिनार की लकड़ी का गुण कौन सा नहीं है। पॉलिश आसानी से हो जाती है, हमने देखा। आसानी से कट जाती हैं, नहीं कटती। आसानी से नहीं कटती हैं, आसानी से नहीं टूटती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि जो चिनार की लकड़ी होती है वो आसानी से नहीं कटती है, पर ये कह रहे हैं कि कट जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनार का तना होता है कटीला, चिकना, खुरदुरा, भरभूरा, मतलब भुरभुरा। तो हमने देखा कि चिनार के पेड़ में क्या होता है, कांटे नहीं होते हैं, लेकिन इसका छूने पर इसका तना खुरदुरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खुरदुरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें सल्क जैसे निकलती रहती है, पपड़ी झड़ती रहती है इसमें से, ठीक है। अगला देख लेते हैं। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, बसंत में। तो कब बदलता है, अभी हमने पढ़ा था कि शरद ऋतु में अपना छाल का रंग बदलता है। तो ऑप्शंस क्या हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत। अब बताइए किस ऋतु को शरद ऋतु के नाम से भी जाना। देखिए,
शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है, नारंगी अथवा नारंगीपन से सुनहरा रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? चिनार का वृक्ष, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल। तो इसमें से जो भिन्न है वो है ऑप्शन नंबर, कौन सा भिन्न है भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए जो चिनार का वृक्ष है ये क्या है, सभी से भिन्न है। लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल और चिनार का वृक्ष, ये तो सारी इसी की विशेषताएं है ना, ये जो है ये सारे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो ए होगा राइट हो जाएगा। चिनार की लकड़ी होती है, चिनार की लकड़ी का जो रंग है किस तरह होता है, तो अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये सफ़ेद होती हैं, ये आप देख सकते हैं, और इनके किनारे जो हैं पीली या लाल धारियाँ होती हैं, ये रहे सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही था, दो इसमें अपठित गद्यांश शामिल थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो उससे आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा।